दोस्तों अब तक तो आपने सीखा है कि कौन सा भिन्न छोटा होता है या कौन सा बड़ा होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ऐसी संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि कौन सी छोटी होती कौन सी बड़ी होती है, वो भी सेकंडों की दोस्तों ट्रिक मैं बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाली है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए रूट के रूप में संख्याएं दे दी जाए और प्लस वाला चिन्ह हो, तो दोस्तों इसमें दे करके पूछे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या फिर जो है दोस्तों ग्रेटर या लेस देन का इस तरीके से चिन्ह दे दिया जाए और दोस्तों दे दिया जाए और पूछे कि कौन सा सही है कौन सा ऑप्शन कई तरीके से दे। सिर्फ हमें इतना पता लगा लेना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो बाकी ये सब मैटर नहीं करता। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या रहता है कि इनका सबसे पहले अंदर अंदर का यानी ये जो 5 7 है इनका योग देखना है। रूट को भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ कड़ी फड़ी भी है, बस अंदर अंदर की संख्याओं का योग देखिए कितना है, 7 5 12 है। क्लियर है। यहाँ पर भी देखिए 7 5 12 है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कितना है, 7 10 2 12 है। यहाँ 6 6 12 10 2 12 7 5 12, यानी कि सेम आ रहा है। अंदर का जो योग है संख्याओं का वो तो सेम आ रहा है। ये अगर सेम आए दोस्तों, आप कहेंगे कि सब में सेम आएगा। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही देता है, एकदम सेट क्वेश्चन रहता है, कुछ करना नहीं रहता, ऐसे ही सेट रहेगा। या 12 12 आएगा या 13 13 आएगा या मतलब इक्वल आएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि जिनका अंतर, जिन संख्याओं के बीच का अंतर जितना कम होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 6 के बीच का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। 7 और 5 के बीच का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। 10 और 2 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जिसका अंतर जितना कम आएगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे 6 6 का अंतर हमारा आया 0, ये दोस्तों सबसे लार्जेस्ट संख्या होगी। क्लियर है। और जो यहाँ पर देखिए इसका अंतर 8 आया तो ये स्मॉलेस्ट संख्या होगी। दूसरा भी एक तरीका है चेक करने का, वो भी चेक कर लीजिए। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 गुना के 20 आ जाएगा। क्लियर है। इनका करेंगे 6 को 36 आ जाएगा। इनका करेंगे 7 5 35 आ जाएगा। इनमें भी जो संख्या बड़ी मिल रही है, देखिए 36 सबसे बड़ी है तो यही लार्जेस्ट है और सबसे छोटा 20 है तो ये स्मॉलेस्ट है। ये ट्रिक होती है। इस टाइप की अगर संख्या दे दी जाए, इसमें छोटी और बड़ी पूछे तो दोस्तों इस ट्रिक से हम निकाल लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर आता है, इस तरीके की संख्याएं दे करके इन पर पावर दे दे, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं दोस्तों, फटाक देना, टाइम नहीं लगेगी। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। इसको हम अभी जो है इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जगह कम है। अब यहाँ पर हमें करना क्या दोस्तों, देखिए 2 पर 250 पावर है, 3 पर 150 है, 5 पर 100 है, 4 पर 200 है। तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आप सोचेंगे 5 पर 100 है, हो सकता है यही सबसे बड़ी है। आप सोचेंगे 2 पर 250 पावर है, हो सकता है ये सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इसका तरीका ये होता है कि जो पावर होती है, ये जो पावर है दोस्तों, इसका हमें HCF निकाल देना है। क्या HCF। अगर दोस्तों भिन्न छोटी बड़ी भिन्न की पहचान करना नहीं आता और HCF निकालना नहीं आता, तो सारी की सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर पावर आपकी 250 है, क्लियर है, 150 है, क्लियर है, और आपकी 100 है और यहाँ पर 200 है। यही इनकी पावर है। मैंने कहा कि इनका HCF निकाल लीजिए। HCF निकाल के क्या होगा कि वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इनका HCF, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को पूरा तक काट दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, इन सारी संख्याओं को काट दे। तो आपको कौन सी संख्या देख रही है, आप कहेंगे कि 50 वो संख्या है जो इन चारों को काट देती है। इसकी ट्रिक मिल जाएगी दोस्तों, वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो 50 इनका HCF आया है, इन चारों संख्याओं का HCF हमने 50 निकाल लिया। तो अब करना क्या, देखिए ये 2 है ना, 2 पर हमें 50 पावर बना देनी है, 50 पावर बनानी है, लेकिन हमें तो 250 पावर लानी है। तो 2 पर अगर हम 5 यहाँ पर लिख दें और 50 यहाँ पर लिख दें तो कोई दिक्कत है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर M पर 2 लिखें और इस पर 3 लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाएगा, M पर 6 पावर हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं पावर का रोल होता है। सेम वही है, यहाँ पे 50 25 250 पावर आ जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कर देना है। 3 पर आपको 50 बना देना और यहाँ पर 3 पर 3 5 3 15, पुनः ऊपर वाला मिल जाएगा। हमें HCF निकाल करके ये काम करना है दोस्तों, तभी सब में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 50 बना देंगे। इसी तरीके से दोस्तों 4 पर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा और इस पर हम 50 बना देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे करना क्या है, इनकी पावर को खत्म कर देना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 से 50 कोई दिक्कत।
अब यहाँ पर 3 तरीके 9 तरीके 27 हो जाएगा, इस पर 50 पावर हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं। 25 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 50 पावर हो जाएगी। अब इसके बाद आपके 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। अब यहाँ पर 256 में दोस्तों 50 पावर इक्वल हो गई। अब जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, ये तो जाहिर सी बात है, पावर इक्वल है दोस्तों, तो जो संख्या बड़ी होगी यानी 256 सबसे बड़ी है तो वो सबसे बड़ी होगी, 25 सबसे छोटी है तो वो सबसे छोटी होगी, यानी कि 4 पर 200 पावर लार्जेस्ट हो जाएगी और 5 पर 100 पावर ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से पावर वाली नॉर्मल संख्याओं को हम निकालते हैं। अब बचा हुआ है हमारा रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्याओं को चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये रूट के रूप में संख्या दी हुई है और इनमें पूछा कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी संख्या, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि जो रूट होता है, ये मान लीजिए कि रूट के अंदर 2 है, इसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या इसको हम 2 पर 1/2 पावर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके रूट वाली जो संख्याएं हैं उनको दोस्तों हम पावर के रूप में चेंज करेंगे। जैसे 4 है तो इस पर क्या ये जो 3 है क्यूब है उसको हम 1/3 लिख सकते हैं? नहीं मालूम है तो जान जाइए दोस्तों, जो ये रहेगी क्यूब के अंदर, ये क्यूब रूट है या 4 रूट है 6 रूट है, उसको हम पावर के रूप में बटे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऐसे ही 6 पर 1/4 लिख देंगे और इसी तरीके से 15 पर दोस्तों 1/6 लिख देंगे और इसी तरीके से 257 पे हम क्या लिख देंगे, 1/12 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाली संख्या जो नॉर्मल संख्या थी, जो रूट से बाहर वाली थी, उनमें हम क्या करते थे दोस्तों, HCF निकाले थे। अब इसमें LCM निकालेंगे। HCF LCM दोनों की वीडियो दोस्तों मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1/3 1/4 1/6 1/12 है, तो हमें 3 4 6 12 जो पावर है नीचे वाला यानी कि हर वाला जो हिस्सा है उसका LCM निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पर 3 है 4 है 6 है 12 है, इसका LCM निकालेंगे तो आपको भी पता है दोस्तों कि 12 होता है। LCM क्या होता है इनका, 3 4 6 12 का 12 LCM होता है। तो उस 12 से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 1/12 लेकर के गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से, जैसे 4 पर हम लिखेंगे 1/12 पावर। 1/12 पावर कैसे बनेगी, आप कहेंगे कि अगर इस 3 से इसमें गुणा भाग देंगे तो 3 चौको 12, यानी कि 4 पर 4 पावर लिख करके 1/12 लिख सकते हैं। सेम वही काम दोस्तों, यानी कि m टू दी पावर अगर हम 2 लिख दें और इस पर अगर आप 1/4 लिख दें तो दोस्तों कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये m टू दी पावर 2 गुणे 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो m पर 1/2 पावर आएगी। बस वही काम है, यहाँ पर लेके जाएंगे 4 से कट जाती है 1/3 पावर आ जाएगी ऊपर वाली पुनः, बस वही काम हमें करना है, पावर वाला रूल। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 6 पर दोस्तों 3 पावर 1/12 पावर, सब पर 1/12 बना देंगे। अब यहाँ पर 15 पर 15 का स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, अब इस पर 1/12 और इसी तरीके से 257 पर दोस्तों 1 पावर और इस पर 1/12। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सारा मैटर इतना हो गया। हमें इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज नोट कर रहे होंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था या ये, इनमें हमने पावर को इक्वल बना दिया। जब पावर इक्वल हो जाएगी तो छोटे बड़े की पहचान हम आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर वाले का 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 हो जाएगी, 4 पावर है 256 हो गई, इस पर 1/12 पावर। इसी तरीके से 6 को 36 6 216, इस पर आपका 1/12 पावर। 15 15 दोस्तों 225 होता है, क्लियर है, इस पर आपका 1/12 पावर। और इसी तरीके से 257 पर 1 पावर का मतलब 257 ही होगा 1/12। अब यहाँ से देखिए सारा मैटर क्लियर हो गया। जब पावर इक्वल है तो जो संख्या इसमें बड़ी होगी दोस्तों, देख लीजिए, जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 257 220 256, ये 257 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट है। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे छोटी कौन सी, 216 है, यानी कि 6 वाली, ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों स्मॉल या बिग यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिस रहेगी आप सिर्फ देख करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक